हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग थंबनेल देख रहे हैं और जो आप लोग इमेज देख रहे हैं, ट्रिपल सी एंड ओ लेवल, तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ट्रिपल सी और ओ लेवल में अंतर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, नोट्स क्या है, मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा और पास कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो हम लोग का, पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रिपल सी। देखिए, ट्रिपल सी हो या ओ लेवल, ये आप लोग का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। और जो ट्रिपल सी कोर्स होता है वो आपका लगभग 3 मंथ का होता है, और जो ओ लेवल है आपका 1 ईयर कोर्सेज होता है। और दोनों में बहुत डिफरेंट सिलेबस होते हैं, और कुछ आप लोग के ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता है ओ लेवल के अकॉर्डिंग मिलता रहता है, मिलता जुलता होता है। तो जैसे कि हम लोग अपने ट्रिपल सी करने के बाद हम लोग अपग्रेड करना चाहें ओ लेवल में, तो हम लोग कर सकते हैं। ट्रिपल सी के बाद ओ लेवल कर सकते हैं, या ओ लेवल के बाद हम लोग ट्रिपल सी भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम लोग ट्रिपल सी या ओ लेवल करने जाते हैं, और हम लोग के पास इसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और दूसरा होता है किसी संस्थान के माध्यम से। तो सबसे पहले जो हम लोग का इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग जाते हैं, तो ट्रिपल सी या ओ लेवल करने जाते हैं। तो वहाँ पे जो नेलिट की फ़ीस होती है, और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट का एक्सपेंस खर्च आता है, उसको भी हमें पे आउट करना होता है। तो जैसे हम लोग ट्रिपल सी करने जाते हैं, तो आप लोग के 3500 अप्रॉक्स लग जाते हैं। और ओ लेवल हम लोग करने जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये आप लोग के लग जाते हैं। तो ये तो हम लोग के इंस्टीट्यूट की बात हो गई। अब हम लोग अपने डायरेक्ट करना चाहें, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग के जो नेलेट की पेमेंट फीस होगा, या जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा, उसे ही हमें पे आउट करना होगा। तो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन फीस कितना है और ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन फीस कितना है। और हम लोग किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, एक बात हम लोग को और ध्यान रखनी होती है कि जिस संस्थान में हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, उस संस्थान क्या निलिट से मान्यता प्राप्त है या एफिलिएट है, तभी उस संस्थान में आप लोग एडमिशन लें। उसके साथ साथ इस बात की भी जानकारी आप लोग रखें। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन क्या है, सिलेबस क्या होगा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा, और एग्ज़ाम कैसे पास होंगे। तो ट्रिपल सी के कुछ जो आप लोग के सिलेबस हैं, तो जो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रिपल सी जो है आप लोग का टोटल जो उसका डेरिवेशन होता है 18 आवर्स का होता है। ठीक है, इसमें जो आप लोग के 22 आवर्स, ठीक है, 32 आवर्स आप लोग के थ्योरेटिकल, और 48 आवर्स आप लोग के प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें आप लोग के जो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं, वो आप लोग के मिलके होते हैं 80 आवर्स। इसमें आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आप लोग को कोई भी योग्यता की डिमांड नहीं है, ये लगभग सब लोग कर सकते हैं। और इसके सिलेबस क्या है, तो इसमें हम लोग के जो ट्रिपल सी के सिलेबस होते हैं, ये सिलेबस आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी होम वीडियो के माध्यम से डिस्प्ले हो रहे होंगे आपके सिलेबस चैप्टर वाइज। तो जो हम लोग के फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेकेंड चैप्टर्स होते हैं हमारे
ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप लोग इस कोर्सेज को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमने वीडियोस कुछ तैयार कर रखे हैं। कुछ पेड वर्जन के वीडियोस हैं और हमारे पास कुछ फ्री वर्जन के वीडियोस हैं, तो आप लोग उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ट्रिपल सी पास हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो 4 चैप्टर्स होता है स्प्रेडशीट, इसके बाद 5 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन, और जो 6 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, उसको कैसे आप लोग यूज़ करेंगे, ये आप लोग को डिटेल से जानना है तो कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि इस पे हम अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ, या मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग अटेंड कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन लिमिट टाइम तक ही आप लोग को सीट अवेलेबल है। उसके बाद 7 चैप्टर्स में होते हैं ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो लगभग आजकल के ज़माने में सब लोग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत लोग यूज़ करते होंगे। इसके बाद 8 चैप्टर्स में होते हैं हम लोग के पास डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसमें जैसे कि एपीएस, यूएसएसडी, क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स, पॉइंट ऑफ सेल, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमारे इस चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। और 9 चैप्टर्स जो होते हैं हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी आप लोग जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं। ये तो हो गया हम लोग का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नेलिट, तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग को टाइप करना है student.nelit.gov.in। आप लोग उसके साइट पे जाइए। चलिए आपको हम दिखा देते हैं, उसका साइट इंटरफेस ऐसे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रिपल सी की साइट ओपन कर लिया। देखिए हम ट्रिपल सी की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं, और आपको राइट साइड मेनूज में मिल जाएगा मेनू। तो वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ऑनलाइन अप्लाई पे आप लोग क्लिक करते हैं, उसके साथ साथ आपको मिलता है आईटी लिटरेसी प्रोग्राम। आपको उसमें क्लिक करना है ट्रिपल सी पे। आप लोग जैसे ट्रिपल सी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भरते ही आप लोग जैसे यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद आई एग्री प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आता है। अपना डॉक्यूमेंट्स जैसे उसमें सारा कुछ फिलअप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसमें फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमने इस वीडियोस को डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे चैनल पे, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं और आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। पेमेंट करने का भी हमने प्रोसेस बताया कि पेमेंट्स कैसे करेंगे, पेमेंट्स कितना होगा, आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट्स कितना है। तो जैसे उस पेमेंट को डिस्प्ले आप करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे देखिए आपके राइट कॉर्नर पे पेमेंट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास पेमेंट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, जो 519 रुपीज़ है। आप लोग इसको जैसे पे आउट करते हैं तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को नेलिट आपको एक देगा हॉल टिकट, जिसको कहते हैं एडमिट कार्ड। आप लोग हॉल टिकट लेके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो जितना हमने सिलेबस बताया आप लोग को सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग का ट्रिपल सी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर जो जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़िए। आप लोग को जो नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो आप लोग को समझ में नहीं आया है। तो
उस पर हम आप लोग को एक सेपरेट वीडियोस बना के देंगे कि आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आए और हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग का ओ लेवल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ओ लेवल की बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरी जानकारी दे पाए हम। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके नेलिट की ऑफिशियल साइट पे जाना है, और इसके हम साइट पे आ चुके हैं, और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में कई कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल। तो हमारे पास जो ओ लेवल के कोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस कितना लगेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जब इस तरह से क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डिक्लेरेशन पत्र आता है। इस पर हमें आई एग्री प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं और आई एग्री प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म भर रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे नाम, तो जैसे नाम फिलअप कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे नाम फिलअप कर लिया। इसके बाद फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो डेट ऑफ बर्थ हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे सिंगल हैं, तो हम यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी। तो कैटेगरी जो आप लोग की कैटेगरीज हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप ओबीसी में आते हैं तो हम ओबीसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग के आते हैं धर्म, या तो यहाँ पे धर्म आप लोग जिससे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या अदर है, तो आप लोग अदर का भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। आपके पास फ़ोन विथ STD कोड है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं आप। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद एड्रेस फिलअप करने के बाद नेक्स्ट आपके होते हैं सिटी। तो यहाँ पे सिटी आप लोग डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोग देना चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो आप लोग का लगता हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग के पिन कोड सेलेक्ट करने हैं। तो पिन कोड क्या है, पिन कोड आप लोग फिलअप कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोग को इसमें दो एड्रेस भरे जाते हैं, एक परमानेंट एक कंपोनेंट एड्रेस होता है। जैसे कि आप लोग परमानेंट जहाँ आप लोग रहते हैं, आप लोग का घर है, या आप लोग कहीं लेके अदर जगह पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग उसका एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग परमानेंट है मतलब उसी स्थान से, तो आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिए। अदर आप लोग के डिफरेंट एड्रेस है तो आप लोग अदर डिफरेंट एड्रेस पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को योग्यता बतानी होगी 10+2, 10+ITI, NCVT, SDP एंड CSS एंड कोपा, ग्रेजुएशन और हाई लेवल्स या पॉलिटेक्निक। तो जो आप लोग के कोर्सेज हो उस अकॉर्डिंग से आप लोग सेलेक्ट करिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 10+ITI सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग के देखिए इसमें आप लोग के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो क्या आपने जो पासिंग ईयर किस में किया था। देखिए, जो आप लोग डायरेक्ट कैंडिडेट है तो आप लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहता है इसमें जो भी आप लोग फॉर्म भरते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 2016 में पास आउट किए थे, और यहाँ पे हमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है।
इसके बाद आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड फिलअप करना होगा। आधार कार्ड जैसे ही फिलअप करते हैं इसके बाद आप लोग को यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह फिलअप करना होगा। तो चलिए हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करना होगा जिसको सिग्नेचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग को अपना थंब अपलोड करना होगा। थंब भी अपलोड कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक स्पष्ट चिन्ह बताना होगा। तो जो भी आप लोग के मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं या मतलब जो भी आप लोग के एक बॉडी पे चिन्ह है उस चीज़ को आप लोग बताइए। जैसे कि हमारे पास फेस ऑन लेफ्ट साइड मोल है तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे कैप्चा फिल करना है कंप्लीट। इसके बाद आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो गया। आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आई एग्री पे आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोग को सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं आप लोग को कोई भी इशू होगा तो आप लोग को एक बार इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग मैच कर लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं 2 ही मंथ में आप लोग के अवेलेबल होते हैं, एक जुलाई और एक जनवरी में अवेलेबल होता है। उसमें आप लोग के एग्ज़ाम कराए जाते हैं और जो नाइलेट का एक क्राइटेरिया एरिया है कि आप इस टाइम ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो चुका है यहाँ पे इस टाइम। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हम इसको सबमिट कर पाते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आपके पेमेंट प्रोसेस का आप लोग के सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अपना कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो हमारा फीस है 500 रुपीज़ अभी तो फिलहाल में पेमेंट करना होगा। और जैसे ही पर पेपर आप लोग के जितने भी पेपर्स होंगे आप लोग के 500 रुपीज़ करके आपको पे आउट करना होगा। प्रैक्टिकल्स की फीस अलग से पे आउट करना होगा जिसमें आपको आगे और इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो इसमें देखिए कंप्लीट आप लोग के 4 पेपर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्किंग बेसिस से होता है जिसमें आप लोग को थ्योरेटिकल मिल जाता है 48 आवर्स, प्रैक्टिकल मिल जाता है 78 आवर्स। आप लोग को क्रेडिट थ्योरी इतना। और जो सेकेंड पेपर्स होता है वेब डिजाइनिंग एंड द पब्लिशिंग, इसमें भी आप लोग के वही सेम होते हैं। उसके बाद आप लोग के थर्ड होते हैं आप लोग के प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व एथिकेट पैथन। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज को बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग को ला दिया गया है पैथन लैंग्वेज। आपको पैथन पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग के 5 पेपर्स में जो भी आपको 4 पेपर्स होते हैं उसमें आप लोग को 3 चीज़ मिलता है। आप लोग उसे अलग अलग आप लोग चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आईटीपी, तो यहाँ पे इंटरनेट एंड द एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सेम है जैसे कि हर चीज़ का डेरिवेशन होता था। तो इस चीज़ का जो एग्जामिनेशन पीरियड होता है आप लोग को 2 टाइम्स एग्जामिनेशन पीरियड मिलते हैं। जनवरी और जुलाई में आप लोग को एग्जामिनेशन का टाइम मिलता है। आप लोग एक बार में चाहे तो आप लोग पूरे पेपर्स को अटेंड कर सकते हैं और साथ साथ आप लोग चाहें तो इसे 2 सेमेस्टर में भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो होता है 5 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाता है। आप लोग 5 ईयर्स में आप लोग को पास करना होता है। 5 ईयर्स में आप लोग नहीं पास या आप लोग नहीं पास आउट हो पाते तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। उसके बाद जो हमारा 5वां पेपर होता है एक होता है प्रोजेक्ट। जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है कम्प्लीटली आप लोग जो भी आप लोग प्रैक्टिकल्स किए हैं उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करना होता है और सबमिट करना होता है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आप लोग एक कंप्लीट ओ लेवल का एक सर्टिफिकेट आप लोग को नेलेट प्रोवाइड कर दी है जिसके थ्रू आप लोग इसके लिए आप कहीं भी जॉब के लिए आप लोग लगा सकते हैं। जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप लोग आसानी से जॉब पा सकते हैं। ये तो हो गया हम लोग के सिलेबस क्या क्या पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग नोट्स की बात कर लेते हैं। तो नोट्स
आप लोग को मिल जाएगा, मेरे माध्यम से आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। आप लोग जिसको नोट्स चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि सर हमें नोट्स चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करिए या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग वहाँ से भी आप लोग नोट्स अवेलेबल कराया जा सकता है। तो मॉडल पेपर आप लोग अपने चाहे तो अपने नेट के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे माध्यम से चाहिए तो आप लोग को मिल सकता है। एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो एग्ज़ाम के लिए हमने पहले ही आप लोग को बता दिया कि आप लोग एक बार में 2 पेपर्स दे लीजिए, 2-2 सेमेस्टर। आप लोग एक एक सेमेस्टर में 2-2 पेपर्स क्लियर कर लीजिए, और आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग प्रोजेक्ट और 2 पेपर्स और क्लियर कर लीजिए। आप लोग को कोई पेपर्स में इशू आता है तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग को क्रिएट होती है, आप लोग को ओ लेवल्स के बारे में नहीं समझ में आता है, तो आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग 100% है, श्योर है कि आप लोग पास आउट हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करेंगे कि आप लोग पास होंगे। तो आप लोग को जो हम बताना चाहते थे आप लोग को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आप लोग ने विजिटर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।